Hello दोस्तों, this is Abhishek here. So today we are going to learn about user management. So यूज़र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि डीएक्टिव क्या होता है, यूज़र को फ्रीज़ करना क्या होता है यूज़र को, और कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और होता क्या है यूज़र, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कि यूज़र होता क्या है। व्हाट इज़ यूज़र इन सेल्सफोर्स? सो इज़ user is anyone who log in Salesforce. They are primary the employee in your organization. तो जो आपकी org होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके जो एम्प्लॉयज़ को ही यूज़र्स कहते हैं, जो बेसिकली org को एक्सेस कर सके। अब कौन से यूज़र को कितना एक्सेस मिलना चाहिए वो किससे डिसाइड होता है? सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सिस्टम से। सो एवरी यूज़र इन Salesforce हैज़ ए यूज़र अकाउंट. The user account identify the user and the account setting determine what feature and record the user can access. Okay, so account setting होती है, उसके थ्रू अपन क्या क्या रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं यूज़र के थ्रू। ईच यूज़र अकाउंट कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग, जैसा कि अपन ने यूज़र मैनेजमेंट में पढ़ा था कि जो यूज़र के पास कुछ चीज़ें पूछता है जब यूज़र क्रिएट करते हैं। एक तो यूज़र नेम पूछता है, यूज़र लाइसेंस पूछता है, प्रोफाइल पूछता है, रोल अलाइज पूछता है। और ओके, सो यूज़र लाइसेंस, प्रोफाइल क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, बट अभी के लिए समझ लेते हैं कि जो सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग्स होती है उसी को अपन प्रोफाइल्स कहते हैं, यानी सेट ऑफ सेटिंग्स को प्रोफाइल कहते हैं, जो कि असाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को। ओके, तो डिफरेंट प्रोफाइल के पास डिफरेंट एक्सेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट फील्ड को एक्सेस करने का। सो वो प्रोफाइल के थ्रू अपन असाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को। अब देखो, यूज़र को डिलीट नहीं किया जा सकता, यूज़र को बस डीएक्टिव एंड फ्रीज किया जा सकता है। ये पढ़ेंगे क्या होता है इन दोनों के बीच डिफरेंस। पहले यूज़र को क्रिएट करना समझ लेते हैं अपन सेल्सफोर्स के अंदर कि क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं अपनी org के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद मुझे सेटअप पे जाना है। ओके, सेटअप पे जाने के बाद मुझे यूज़र सर्च करना है क्विक बॉक्स में। सो आई हैव सर्च यूज़र, देन मैंने कुछ ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र्स बनाए हुए हैं, तो मैंने इसको डीएक्टिव कर रखा हूँ। यहाँ पे देखो डीएक्टिव है, ये चेक्ड है वो एक्टिव है, और जो अनचेक्ड है वो डीएक्टिव है। तो ये यहाँ पे दो चीज़ें मैंने अनएक्टिव कर रखी है। ओके, अनएक्टिव कैसे करते हैं ये भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले अपन यूज़र क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें दिख रही होगी, एक तो रीसेट पासवर्ड, एक मल्टीपल यूज़र्स एंड न्यू यूज़र। ओके, सो अपन को क्या करना है, न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ें पूछेगा ये, जैसा कि अपन ने स्लाइड में भी देखा था कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ये पूछेगा, यूज़र नेम, यूज़र अलाइंस, प्रोफाइल और रोल अलाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट नेम दे देते हैं अपन सेल्सफोर्स, और लास्ट नेम दे देते हैं यहाँ पे BUDDY07। अब देखो ये जो अलाइज है वो कैसे बनेगा, इसका जो फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है या करेक्टर है वो लेगा, और जो बाकी की तीन अल्फ़ाबेट यहाँ से लास्ट नेम से लेगा। ठीक है, देख सकते हो आप, फर्स्ट से एस ले लिया इसने, और जो बाकी के तीन चार है वो आगे वाले से ले लिया बड। तो ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है सेल्सफोर्स के थ्रू। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, तो मैं बेसिकली ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे अभिषेक 2003। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम ठीक से भरना है। ओके, तो यूज़र नेम भर देता हूँ यहाँ पे सेल्सफोर्स, क्योंकि यूज़र नेम के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाओगे। सेल्सफोर्स बड़ी 07@gmail.com। सॉरी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भर दिया। ये निक नेम ऑटोमेटिक असाइन हो गया। ये आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। टाइटल वगैरह ये ऑप्शनल है, कंपनी का नाम वगैरह जो भी है।
यहाँ पे देखो रोल्स क्या होते हैं। रोल्स अपन शेयरिंग सेटिंग्स में पढ़े, शेयरिंग जो थर्ड वाली चीज़ है शेयरिंग रूल्स कुछ, उसके अंदर पढ़ेंगे रोल्स क्या होता है। अभी के लिए इतना जान लो कि रोल्स में क्या होता है, हिरारिकल प्रोसेस होता है। जैसे किसी भी कंपनी में मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज़ होता है, और मैनेजर के ऊपर क्या होता है, CEO वगैरह कुछ होते हैं। ओके, सो ये हो गए रोल्स। तो ऐसे ही कुछ रोल्स यहाँ पे असाइन करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो मैं पर्टिकुलर यहाँ पे हेल्प डेस्क यूज़र असाइन कर देता हूँ इसको, सेल्सफोर्स बडी को 07 को। ठीक है, ये कस्टम प्रोफाइल है, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड भी दी हुई है, तो मैंने कस्टम प्रोफाइल यहाँ पे असाइन कर ली बेसिकली। सॉरी, कस्टम प्रोफाइल है, कस्टम रोल। यहाँ पे लाइसेंस अपन को देना पड़ता है। तो सेल्सफोर्स यहाँ पे 2 फ्री लाइसेंस प्रोवाइड कराता है डेवलपर और के लिए। तो एक लाइसेंस मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ये सेकंड लाइसेंस है जो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल पूछेगा, तो प्रोफाइल यहाँ पे आप जो क्लोन बना के भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ हेल्प डेस्क यूज़र प्रोफाइल कुछ बनाया हुआ है क्लोन बना के स्टैंडर्ड का, और उसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करी हुई है, तो मैं वो प्रोफाइल यूज़ कर लेता हूँ। प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी बता ही चुका, सेट ऑफ सेटिंग्स होती है जिसके थ्रू अपन किसी भी ऑब्जेक्ट या फील्ड को शेयर कर सकते हैं विद एनी यूज़र। अब यहाँ पे एक्टिव, इसे एक्टिव रखना है डीएक्टिव रखना है वो आपके अकॉर्डिंग है। ये डीएक्टिव रखना है तो अनचेक कर सकते हो इसको, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक रहता है। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें, आप ईमेल वगैरह, मेल एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। और यहाँ पे आप जब अप्रूवल प्रोसेस पढ़ोगे तो ये वाली चीज़ें काम में आएगी कि किसको अप्रूवल भेजना है, यानी कोई भी डिसीजन हो तो किसके लिए भेजना है, इसका मैनेजर कौन है, तो ये आप रख सकते हो किसी, तो यूज़र कोई ना कोई यूज़र होगा इसका मैनेजर। ठीक है, तो मैं अब फिलहाल के लिए अभिषेक जो वेरवा मैनेजर है इसका, वो साइन कर लिया। ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपके अकॉर्डिंग है। ओके, यहाँ पे जनरेट न्यू पासवर्ड नोटिफाई द इमीडिएटली यूज़र आइडेंटिटी इमीडिएटली। तो ये सब फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें सेव पे क्लिक करना है। और रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हो आप, सेव एंड न्यू पे क्लिक कर सकते थे। ओके, सो ये यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। ओके, ये अपना जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है सेल्सफोर्स बडी के नाम से, और यहाँ पे एक्टिव है ये, यहाँ लाइसेंस असाइन हो चुका है इसको, और चीज़ें यहाँ पे असाइन हो चुकी हैं। परमिशन सेट वगैरह आने वाली वीडियोस में देखेंगे अपन। तो बेसिकली ये यूज़र क्रिएट हो चुका है। ओके, बैक आते हैं अपन। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे फुल नेम बडी 07 सेल्सफोर्स, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है हेल्प डेस्क यूज़र के नाम से प्रोफाइल पे। ओके, अब डायरेक्टली आप इसमें यू लॉगिन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर पाओगे, है ना। अभी के लिए देख लेते हैं कि डीएक्टिव फ्रीज़ कैसे करते हैं, फ्रीज़ कैसे करते हैं किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पे उसको यूज़र को। तो यहाँ पे फ्रीज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से फ्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से इसको एडिट करने के बाद डीएक्टिव कर सकते हैं। तो दोनों के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जब भी आप क्लिक करोगे। बाकी अपन अब लॉगिन करके देख लेते हैं जो भी अपन ने नया बनाया उसके अंदर। डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखो कुछ भी एक्सेस नहीं मिल रहा, इसको यूज़र को कुछ भी एक्सेस नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये नया यूज़र है, इसको अभी तक सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग्स नहीं दी गई, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। आने वाली वीडियोज़ अपन देंगे सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग इस पर्टिकुलर यूज़र को। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे नाम सेल्सफोर्स बडी 07, और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है जो भी चीज़ें हैं। ओके, सो इस तरीके से अपन यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे फ्रीज़ एंड डीएक्टिव में। सो डीएक्टिव यूज़र क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी यूज़र को डीएक्टिव करते हैं तो ये हैंड टू हैंड जो भी यूज़र है उसको रोकता नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है, ये टेक ए टाइम। बट जब फ्रीज़ करते हैं तो हैंड टू हैंड ही, मतलब इन द सेकेंड्स it is restrict the user to log in any Salesforce org।
अब सेकंड चीज़ क्या होती है कि डीएक्टिव करते हैं किसी भी यूज़र को तो लाइसेंस फ्री कर देता है, जबकि फ्रीज़ कर देते हैं जब लाइसेंस फ्री नहीं करता, और किसी पर्टिकुलर अदर यूज़र को अपन लाइसेंस असाइन नहीं कर सकते। अब प्रोफाइल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। प्रोफाइल ग्रुप क्या होता है? सो प्रोफाइल ग्रुप, सॉरी पब्लिक ग्रुप। सो पब्लिक ग्रुप इज़ लाइक ए सेट ऑफ यूज़र्स, यानी एक मल्टीपल यूज़र्स को अपन ऐड कर सकते हैं पब्लिक ग्रुप में। ओके, सो यही है, इन सेल्स और पब्लिक ग्रुप आर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ यूज़र्स एंड दीज यूज़र्स आर क्रिएटेड। अब ये इन पब्लिक ग्रुप्स का क्या करता है अपन, परमिशन सेट या फिर कुछ जो सेटिंग्स हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं, शेयरिंग्स रूल्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं पब्लिक रूल्स ग्रुप्स को, ठीक है, ताकि एक एक यूज़र्स को असाइन करने की नीड ना हो। सो पब्लिक ग्रुप कैन बी यूज इन शेयरिंग रूल्स टू शेयर द रिकॉर्ड। दैट मीन्स वेन एवर यू वांट टू शेयर ए रिकॉर्ड यूजिंग द शेयरिंग रूल, you need to specify that with which user you want to share it in that situation. We can create a group of user to whom we want to share record and share record with that particular group of, so that every user which is present in the group can access shared rule record. Okay, सो कहाँ मिलेगा ये शेयरिंग, सॉरी पब्लिक ग्रुप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपन? तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा होगा यूज़र्स के अंदर ही पब्लिक ग्रुप्स कुछ आ रहा है। ओके, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो पब्लिक ग्रुप को। सो ऐसी बात है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे अभी पर्टिकुलर आई डोंट नो यार, क्योंकि ये दूसरा ये सेल्सफोर्स बड़ी वाली ओपन हो गई, इस वजह से ये खुल नहीं पा रहा है। दोबारा लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करके या फिर डायरेक्टली स्विच लॉग आउट करके करते हैं। देखो अब आ जाएगा पब्लिक ग्रुप। तो देखो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ गया है। पहले में क्या परमिशंस नहीं मिली हुई थी बेसिकली न्यू पब्लिक ग्रुप बनाने की, इस वजह से वो क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, न्यू पे क्लिक करके आप असाइन कर सकते हो जो भी आपका ग्रुप को भी ऐड कर सकते हो, एक पर्टिकुलर यूज़र्स को भी ऐड कर सकते हो, रोज़ को भी ऐड कर सकते हो। यूज़र्स में ये आ गए, सेल्सफोर्स बड़ी को ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके एक साथ यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पब्लिक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। और ये यूज़ केस आता है कि किसी भी परमिशन सेट ऑफ यूज़र्स को शेयर करना हो तो पब्लिक ग्रुप बना के उससे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, या फिर शेयरिंग रूल्स में भी काम में आता है ये। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। यूज़र के बारे में आपने समझा, यूज़र में डीएक्टिव कैसे करते हैं, यूज़र को फ्रीज़ कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, साथ ही साथ पब्लिक ग्रुप होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है इन प्रोजेक्ट्स में, सो वो हमने देखा। सो जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो यदि कोई भी डाउट है आपको। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कीजिए। इसमें काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आने वाली वीडियोस और आने वाली है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।